बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये है जी, सुबह हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो ये है कि बस जल्दी जल्दी ही सारा काम हो जाता है सुबह के टाइम। तो मैं मतलब वीडियो शूट नहीं कर पाई, नाश्ते वगैरह की डेली ही करती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने मनीहा को जो है नहला दिया था और जो है कि इनको मतलब कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर दिया था, क्योंकि तैयार हो जाती है ना तो मेरी मतलब ये कि आधा काम मेरा ख़त्म हो जाता है। तैयार हुई भी होती है तो इनको कोई भी ऊपर नीचे कहीं भी ले जाता है। मतलब ऊपर इनकी फूफा रहती हैं और नीचे ये कि इनके सब ताया ताई वगैरह सब लोग रहते हैं। तो मतलब सब माशाल्लाह से बहुत अटैच हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो ये कि सब इनको ले जाते हैं। तो ये कि सबसे ज़्यादा काम जो है ना मुझे इन्हीं का ही होता है। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं जी डायरेक्ट शाम की तरफ। दोपहर का खाना वगैरह भी हम लोगों ने खा लिया था और जो है कि वो भी नहीं शूट कर पाई। बस जो मतलब मुझे याद रहा, आजकल पता नहीं क्यों मैं वीडियो बनाना जो है ना मतलब भूल जाती हूँ। मुझे बाद में याद आता है कि मैंने वीडियो तो बनाई ही नहीं। तो खैर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी जी, तोरइयाँ बनाने लगी थी। और तोरई जो है ना बहुत अच्छी बेहतरीन सब्ज़ी है, ये ठंडी भी होती है तो ये हमें खानी लाजमी चाहिए। और ये है कि ना, यहाँ मैंने तोरइयों को कट कर लिया था। हस्बैंड एक दिन पहले जो बहुत सारी तोरइयाँ लेकर आ गए थे तो बस मुझे यहाँ आज बनानी थी। तो मैंने तोरइयों को कट कर लिया था और यहाँ पे जो है मैंने टमाटर ले लिए, तो उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। उसके अंदर मैंने हल्दी और कुटी हुई मिर्च, नमक ऐड कर दिया था, पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है तेल गरम हो गया था। असल में सरसों के तेल में मैं बनाती हूँ, लेकिन आज सरसों का तेल नहीं था तो बस मैं ये है कि मैं डालडा में ही बनाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैंने जो है सबसे पहले तेल गरम करके कलौंजी ऐड कर दी। कलौंजी ऐड करने के बाद जो है मैंने जो है इसके अंदर ये लहसुन ऐड कर दिया था। लहसुन जब लाल हो गया तो उसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया था। ज़ीरा ऐड करने के बाद जो है मैंने जो है प्याज ऐड कर दी थी। अच्छा, प्याज 2 मैंने मीडियम ले ली थी, क्योंकि तोरइयाँ आधा किलो थी और ये कि इसका प्याज का जो फ्लेवर होता है बहुत ही मज़े का अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं प्याज को जो है ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी। आगे मैं दिखाती हूँ, ये देखें मैं इतना ही फ्राई करूँगी, इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। बस यहाँ पे जो मैंने कद्दूकश करके ये टमाटर और ये जो हल्दी मिर्च, धनिया, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मैंने 2 हरी मिर्चें ना मोटी मोटी कट कर ली थी, छोटी वाली जो मिर्चें है ना ये वाली, ये इसके अंदर डाल दूँगी मैं। अच्छा, फिर जो इसको मैं मसाले की जो यहाँ पे ना अच्छे से भुनाई करनी है। बस सारा काम आपका जो है ना यहाँ से शुरू होता है। आपकी जो मसाले की जो भुनाई है ना बहुत अच्छे से करनी है। अगर आपकी मसाले की भुनाई अच्छी हो गई ना तो यकीन करें तोरइयाँ जो है ना बहुत मज़े की और अमेजिंग बनेगी। कुछ लोग मतलब बनाते तो हैं लेकिन मसाले की भुनाई नहीं करते, वो हल्का सा ऐसे हिला देते हैं थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे ऑयल ऊपर आना चाहिए, मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए तो क्या ही बात है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं मसाला भुन जाएगा ना तो बस मैं ये तोरई ऐड कर दूँगी। ये बहुत मज़े की बनती। पहले तो मुझे तोरई जो है ना मतलब पसंद नहीं थी, लेकिन जब मैं इस तरह से बनाती हूँ ना तो ये मेरी अपनी ही रेसिपी है। मतलब मैंने अपने ही दिमाग से बस बनानी शुरू करी है ये, लेकिन खैर बहुत मज़े की अमेजिंग बनती है। तो यहाँ पे मैंने तोरइयाँ ऐड कर दी थी। अब यहाँ पे मेरा काम हुआ ख़त्म और तोरइयों का काम हुआ शुरू। अच्छा जी, तोरई चढ़ा के जो है मैं बाज़ार चली गई थी। जो लास्ट 2-3 वीडियो में मैंने पहले भी दिखाया था, बाज़ार गई थी मैं। वहाँ पे बचत बाज़ार लगता है हमारी तरफ, तो वहाँ से मैं ये अचार ले आई थी। लास्ट टाइम मैं जो अचार लेकर आई थी ना उसकी मिर्चें बहुत ज़्यादा कड़वी थी, तो ना क्या बोलते हैं मतलब मज़े का नहीं लगा। तो अचार वाले भाई जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है ना मुझे दूसरा अचार दे दिया। मैंने उनसे जब शिकायत करी ना कि आपकी मिर्चें सही नहीं थी तो उन्होंने मुझे दूसरा अचार दे दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ मैं क्या लेकर आई थी। यहाँ मैं प्याज लेकर आई थी और खीरा लेकर आई थी और इसके अलावा मैं थोड़े जामुन लेकर आ गई थी। यहाँ पे मैं फलियाँ ले आई थी बनाने के लिए, हरा धनिया, कड़ी पत्ता और थोड़े से मैंगो ले लिए थे और जामुन ले लिए थे और हाँ फ़िश ले ली थी। बस मैंने ये चीज़ें ली थी। तो जामुन खैर बहुत अच्छे, बहुत मज़े के आए हुए थे और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और ये सीज़न का फल है, हमें लाजमी खाना चाहिए। तो ये कि अच्छा लास्ट ईयर जो है ना जब जामुन आए थे शुरू में, तो मैंने जो है ना बहुत जल्दी जामुन खाए थे, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए। तो मेरा गला उससे ना बहुत ख़राब हो गया था, क्योंकि शुरू की चीज़ें ना हमें नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो बहुत जल्दी में तेज़ी में पकाई हुई होती हैं। तो खैर यहाँ मेरी तोरइयों की भुनाई मैंने कर ली थी और हिला दिया था मतलब तोरइयों को। और यह है कि ताकि हिलाना हमें इसलिए चाहिए कि बीच नीचे से ना लगे ना वो, मतलब सालन जब चट जाता है ना तो फिर सालन ख़राब ही हो जाता है, एक तरह से इसमें स्मेल से आने लग जाती है जलेबी की। तो यहाँ मैंने अपनी चाय भी रेडी कर ली थी, दूसरी तरफ मेरी तोरइयाँ भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने भुनाई भी इसकी कर ली थी और यह कि बस चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया था, चाय भी मेरी रेडी हो गई थी। बस सालन पक जाए ना तो समझ लो सारा काम हो गया है। सबसे ज़्यादा टेंशन जो मुझे किसी चीज़ की नहीं होती है, सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे सालन की होती है। बस मेरा सालन रेडी हो जाए ना तो समझ लें बस मेरा सारा काम डन है।
क्योंकि सबसे मेन चीज़ ख़वातीन की हमारी यही टेंशन होती है कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं। और बस जैसे ही कुछ समझ में आ जाता है तो बस मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जो है ना लाइट जाने से पहले पहले जो है ना अपने जो कुकिंग का जो काम है सारा डन कर लूँ, क्योंकि अंधेरे में जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, अगर राइस वगैरह बनाने होते हैं वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है, वो तो फ्रेश ही बनाए जाते हैं, मतलब ताज़ा ही ताज़ा अच्छे लगते हैं। उसके अलावा जो है ना बस सब्ज़ी वगैरह ऐसी वैसी कुछ चीज़ होती है तो फिर मतलब दाल वाल तो फिर मैं दोपहर में ही चढ़ा देती हूँ। और वैसे सब्ज़ी बनने में ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी ही बन जाती है। और खैर कराची का मौसम बड़ा औसम मज़ेदार हुआ है, तो बच्चों का भी ना मज़े की चीज़ें खाने का दिल करता हैगा। तो दोपहर में बच्चों ने तो कुछ खाया नहीं खाना, और बाकी ये है कि सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो बस ये है कि ना बच्चे कहने लगे कि मुझे फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, दोनों कहने लगे हमें फ़्रेंच फ्राइज़ बना दें, हम इसी से खाना खा लेंगे, मतलब यही उनका लंच हो जाएगा। तो 5 बजे का टाइम था, मौसम भी बहुत प्यारा हुआ था, तो यहाँ मैंने जो है ना बच्चों को फ़्रेंच फ्राइज़ डन कर दी थी। और यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर लगा के बनाती हूँ, मैं मैदा भी ऐड करती हूँ थोड़ा सा, लेकिन अभी इस वक्त मैदा ख़त्म हो गया था तो बस मैंने जो है कि ना कॉर्नफ्लोर में ही इनको बना दी थी। और उसके अलावा जो है ना मैंने ऊपर से नमक अंदर जो है ना फ्राई करते वक्त नमक ऐड कर दिया था, ऊपर से मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था। तो ये है कि ये चाट मसाला डालने के बाद जो है ना बड़ी मज़े की लग रही थी। तो यहाँ पे बच्चों ने ये फ़्रेंच फ्राइज़ खा ली थी, और बाकी ये है कि थोड़ी देर में छत पे आ गई थी, मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था, आटा भी मेरा गुना हुआ था, और ये कि सालन भी मेरा जो है ना डन हो गया था। तो बस मैंने सोचा अब कई काम तो मेरा है नहीं, तो खैर मैं यहाँ छत पे आ गई थी। और ये हमारा रात का टाइम हो गया था जी, खाने का फ़ाइनल लुक ये हैगा। खाना मैंने लगा लिया था तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक। हस्बैंड जो है ना आजकल बस वो पिंजरा बन रहा है ना ऊपर, उसी में लगे रहते हैं काम पे, ऑफिस से आने के बाद भी बस बैग रखते हैं और ऊपर चले जाते हैं फ़ौरन से। तो खाना इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है हमारा, वरना तो हम तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे तक खा लेते थे। और कुछ लाइट भी 9 बजे साढ़े 9 बजे तक आती है, तो इसलिए जैसे ही लाइट आती है तो बस हम लोग अपना खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं फ़िश लेकर आई थी तो मैं इसको अच्छे वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, और इसमें मैं मसाला लगा के रख देती हूँ। तो खैर यहाँ पर जो है मैंने इस फ़िश को अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसके बाद जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और ये थोड़ा सा इमली का जो पल्प मैंने ले लिया था। अच्छा, जहाँ मैं फ़िश मसाला बनाने लगी थी तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना उसको बारीक ग्राइंड कर ली थी, और जो है ना साबुत धनिया ज़ीरा को मैंने रोस्ट कर लिया था, दरदरा सा कूट लिया था। उसके अलावा हल्दी और पिसी हुई मिर्चें हैंगी इसके अंदर ना। बस ये मेरा मछली मसाला तैयार हैगा, और बस ये कि ना इसको मैं इसी के अंदर लगा दूँगी अच्छे से। वैसे ये वाले काम जो है ना मुझे बड़ी इरिटेट करते हैं, मतलब लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है, अब जो चीज़ अब आती है तो पकानी तो पड़ती है। वरना शादी से पहले जो है ना मैं फ़िश धोती थी, ना ही मैं चिकन धोती थी। तो खैर वक्त के साथ साथ इंसान सब कुछ सीख जाता हैगा। तो यहाँ पे मैंने मछली को मसाला वगैरह लगा के रख दिया था एक नाइट, यानी कि रात में लगा के रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे फ्राई करनी थी। यहाँ जो है मैंने मिल्क शेक बना लिया था, हस्बैंड के लिए बना लिया था, अपने लिए बना लिया था, क्योंकि बच्चों के तो बड़े ही नखरे हैं, वो नहीं पीते हैं, मतलब उनको फ्लेवर समझ में ही नहीं आता है। खैर ये आ जाते हैं जी नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरा जो है सफाइयाँ चल रही थी, बस नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। और जो है कि ना मनिया जो है ना बड़ा तंग करती हैं, रात सुबह से ही बस तंग करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि छोटे बच्चे में जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी इनकी नींद पूरी हो जाती है, तो बस ये कि सोने ही नहीं देती हैं मुझे। तो खैर मैं भी उठ गई थी, मैंने कपड़े वगैरह भी आयरन कर लिए थे, सारे 2 दिन के कपड़े मैं एक साथ ही बैठ के आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि बार बार फिर जो है ना टाइम नहीं होता हैगा। तो इसलिए बस यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा मैं जल्दी से कपड़े भी आयरन कर लूँ। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने फ़ौरन से कपड़े आयरन कर लिए थे, हस्बैंड के भी, मेरे भी, बच्चों के, सबके। और जो है कि 2 दिन तक मुझे कोई आयरन नहीं करना पड़ेंगे। और इसके अलावा जो मैंने रूम की भी सफाई कर ली थी, किचन की भी सफाई कर ली थी, और फिर मैं आ गई थी जो डायरेक्ट सहन में आ गई थी, मतलब ना टीवी लाउंज में आ गई थी। अच्छा, हमारा फ़र्श जो है ना थोड़ा सा ख़राब हुआ है असल में, हमने फ़र्श करवाया तो था ये, लेकिन जो है ना पता नहीं बस उस टाइम बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बारिशों की वजह से ना देखें बहुत ज़्यादा ये ना ख़राब हो गया था फिर, क्योंकि पानी सारा यहीं आता है। तो यहाँ देखें मैंने सारी सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया था। और उसके अलावा जो है ना ऊपर मेरे जो सुसर है ना वो ऊपर, मतलब वो बारिश वगैरह का पानी यहीं आता है, तो इस वजह से वो ना पाइप लगा रहे थे कि ताकि बारिश का पानी जो है ना डायरेक्ट बाहर चला जाए। तो खैर ये दोपहर का टाइम था, दोपहर में जो रात को मैंने तुरैया बनाई थी बस मैंने तो वही खाई थी, और बच्चों ने जो है ना ये मैगी खाई थी। बच्चों को मैंने मैगी बना दी थी। सब्जियां ना ये लोग नहीं खाते हैं, तो ये है कि जो है ना बस इनके लिए मुझे कोई ना कोई फिर दूसरा इंतज़ाम करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने इनको दोपहर में जी बना दी थी मैगी, और मुझे तो तुरैया बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। वो ऑफिस भी ले गए थे लंच के लिए, नेक्स्ट डे के लिए। और जो है कि यहाँ मैं बनाने लगी थी जी, फ़िश फ्राई करनी थी और राइस बनाने थे आज के डिनर में मुझे। और यहाँ मैंने चटनी बना ली थी फ़िश के साथ, मतलब चावल के साथ, जिसके साथ भी खाना चाहें। तो अच्छा, यहाँ मैंने प्याज भी कट कर ली थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। मैंने सोचा कि मैं फ़िश बना लूँगी, तो फ़िश जो है ना मतलब खाली फ़िश खाई नहीं जाएगी फिर।
तो इसलिए जो है ना, अच्छा फ़िश मुझे रूखी खाना ज़्यादा पसंद है, मतलब रोटी से नहीं खाना पसंद ज़्यादा, मुझे फ़िश मतलब ऐसे ही खाना ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने सोचा था कि जो है ना मैं राइस बना लेती हूँ, तो ये है कि ना राइस के साथ ना थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा ना, फ़िश राइस वैसे भी मतलब खा लिए जाते हैं, अच्छे मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना राइस की तैयारी करने लगी थी और हमारी जो है ना लाइट भी चली गई थी। अब गर्मी इतनी हो रही है 2-3 दिन से, मतलब मौसम तो बहुत अच्छा हुआ हुआ है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है कि मतलब ना किचन में कुकिंग करना जो है ना एक बहुत बड़ा जो है ना बस मसला बन जाता हैगा, क्योंकि इतनी गर्मी लग रही होती है। बड़ी मुश्किलों से जाके मैंने जल्दी बस मैंने खाना बनाया, हालाँकि बनाना थोड़ा ही होता है, लेकिन बस गर्मी तो फिर लगती है ना। तो खैर यहाँ पे जो है ना मैं इसमें कड़ी पत्ता देखे बहुत अच्छा आया हुआ है। अच्छा, जब भी राइस बनाती हूँ ना मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कड़ी पत्ता लाजमी ऐड करूँ, और पुलाव में तो ख़ास तौर से, क्योंकि पुलाव में जो फ्लेवर आता है ना, असल फ्लेवर जो आता है वो कड़ी पत्ते का ही होता है। कड़ी पत्ते को ब्लेंड करके ऐड किया जाए, तो हरी मिर्चों के साथ इसको ब्लेंड कर लिया जाए। तो खैर यहाँ पे मैं जो है ना पुलाव की तरह ही मतलब बना रही थी राइस। तो मैंने सोचा बच्चे अगर जैसे थोड़ी थोड़ी फ़िश ले लेंगे और जो है कि थोड़े से चावल ले लेंगे, सालन तो मैंने कोई बनाया नहीं था, तो बस यहाँ पे जल्दी से, अच्छा मेरे जहन में ही नहीं रहा कि मैं बड़ी पतीली ले लूँ। यहाँ पे मुझे जो है ना पतीली यानी कि पैन चेंज करना पड़ा। यहाँ पे मैंने दूसरा पैन लिया, फिर उसके अंदर सारा मसाला ऐड किया, क्योंकि वो मतलब आधा किलो चावल थे तो मतलब उसमें आ नहीं रहे थे ना, तो इसलिए फिर जो है ना देखिए हमारे खाना भी रेडी हो गया है। इस चावलों की रेसिपी तो कई बार मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, ये लाल वाली जो मिर्चें थी ना, ये मिर्चें थी, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और ये हमारे खाने का फाइनल लुक है। जब मैं दस्तरखान पे आई ना तो हमारा आधा खाना मतलब खा चुके थे, बच्चे भी खा चुके थे, आधा खाना डन हो चुका था, बच्चों का भी, हस्बैंड का भी, और मतलब मेरे ससुर खा रहे थे। तो यहाँ मैंने फ़िश फ्राई कर ली थी। हस्बैंड जो चप्पी कबाब ले आए थे, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पता था मैं राइस बना रही हूँ। अगर उनको पता होता मैं राइस बना रही हूँ तो शायद नहीं लाते, लेकिन खैर वो समझे सिर्फ फ़िश फ्राई कर रही हूँ मैं, तो इसलिए वो ना चपली कबाब ले आए थे। ये आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो अब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।